Hello dear students, this is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy and course number is EAS 5111. So our today's topic is again the time and method of the application. So today we will discuss the remaining part of irrigation methods. Okay, so in this lecture we have two category, which is furrow irrigation and surge irrigation. Okay, so basically the irrigation is classified into majorly classified into different categories, but we have four categories which is very important for our exams point of view. Okay, so what kind of irrigations methods? So first is what? Check basing method and the border irrigation method. Then again the third one is furrow irrigation, and the fourth is surge irrigation. Okay, so in spite of these all irrigation, we have another two category which is very important for our agriculture production. The first one is a ring irrigation and the second one is contour irrigation. Okay, so basically the contour irrigation is a irrigation method which where it is formed that slopes or where topography of soils are available, something about ranges between 2 to meter to 3 meter slopes according to their topography or soil condition. Okay, so that contour irrigations is available for that particular place. Okay, so anyways, the furrow irrigation is what? It is a use for row crops. The furrow are formed between crop rows. The dimension of furrow depend on the crop grown. ओके, सो द डायमेंशन ऑफ द फरो डिपेंड ऑन द क्रॉप ग्रोन. दैट मीन्स कि हम किस तरीके के क्रॉप लगा रहे हैं, कौन से क्रॉप लगा रहे हैं, उस पर डायमेंशन जो है, डायमेंशन मतलब कितना उसका विड्थ होगा, कितना लेंथ होगा, अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, अकॉर्डिंग टू द फील्ड जो है वो डिपेंड करता है. एंड इसके साथ साथ क्या होता है, इक्विपमेंट यूज एंड सॉइल टाइप पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉइल टाइप एंड क्या क्या वो किस तरीके का स्लोप रखता है. पैरेलल सॉइल है या सपोज अगर क्ले सॉइल है तो क्ले सॉइल जो होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको विड्थ जो होता है फरो का वो कम करना होता है. ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा विड्थ होगा उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा पानी और वाटर लॉस होगा. ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो है इन सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड होता है. अगेन द वाटर इज अप्लाइड फॉर स्मॉल रनिंग स्ट्रीम्स इन फरो बिटवीन द क्रॉप रोज. Water infiltrates into soil and spreads laterally to wet the area between the furrows. In heavy soil, furrows can be used to dispose the excess water. ठीक है, हैवी सॉइल में क्या होता है, फरो क्या होता है, डिस्पोज हो जाता है एक्सेस वाटर जो होता है. हैवी सॉइल मतलब क्या होता है, क्ले सॉइल बेसिकली. ठीक है, तो उसमें जो वाटर है बहुत ज़्यादा वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता. क्योंकि बहुत पोरोसिटी बहुत कम होती है, माइक्रो और मैक्रो पोर्स होते हैं. ठीक है, तो मैक्रो पोर्स मतलब क्या होता है, जो वाटर से फिल होते हैं. ठीक है, और माइक्रो पोर्स मतलब क्या होता है, जिसमें एयर होता है. ठीक है, हवा होता है. तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो सॉइल में होते हैं, ये दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. वाटर की भी, क्यों, सर्वाइव करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, और फूड प्रोडक्शन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए उनको एयर की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो इस टाइप के सॉइल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है. देन वाटर इनफिल्ट्रेट्स इनटू सॉइल एंड स्प्रेड लेटरली टू वेट द एरिया बिटवीन द फरो. ठीक है, तो ये जो इरिगेशन हम इस टाइप से करते हैं. देखिए, रो के बीच में बिटवीन टू रोज वी हैव ड्रॉ द फरोज. ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, इरिगेशन वाटर फ्लो करते हैं थ्रू दी ट्यूबवेल, थ्रू दी अनदर कैनल्स एंड रिवर. ठीक है, तो ये सारे जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फील्ड पे अप्लाई करते हैं. तो आप देखेंगे कि नॉर्मली दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर फार्मर्स. ठीक है, कि एक बार वो क्या करता है, फील्ड में वाटर रिसोर्सेज से पाइप चालू कर देता है, और फरो में क्या होता है, वो प्रॉपर उसके हिसाब से हम फरो कैसे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्लोप. ठीक है, जिस तरफ स्लोप होगा उसके साइड से हम ड्रॉ करते हैं फरो, है ना, बनाते हैं या फॉर्म करते हैं. क्यों, ताकि वाटर का जो स्प्रेड है, ठीक है, जो वाटर का जो बहाव है, रन ऑफ जो है,
वो क्या हो, स्लोप के साइड हो, ढलान जिधर हो उस साइड हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम मेजरमेंट लेते हैं और फरो जो है वो रेडी करते हैं, isn't it? And then the adaptability, so method used for wide space row crop including vegetables suitable for maize, sorghum, sugarcane, cotton, tobacco, groundnut, potatoes and suitable to most soil except sandy, ठीक है। सैंडी सॉइल के अलावा ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल बहुत जल्दी वाटर होल्ड, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है उसकी, ठीक है। बहुत जल्दी वाटर क्या होता है, इनफिल्ट्रेट हो जाता है और सूख जाता है, होल्ड करके नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोरोसिटी होती है वो कम होती है और बहुत ही इनकी जो डेंसिटी होती है, आपस में जो अलग अलग पोर्स अवेलेबल होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है, मतलब बहुत दूर दूर में पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो होल्ड करके नहीं रख पाते, बहुत सा वाटर जो है वाटर लॉस हो जाता है थ्रू दी इवोपरेशन, इवोपोट्रांसपिरेशन, रन ऑफ के जरिए, ठीक है। तो सैंडी सॉइल के लिए फरो इरिगेशन इज़ अ नॉट गुड मेथड। Okay, again the advantages are there. So for furrow irrigation, so water is furrow contacts only 1/2 to 1/5 of the land surface. Labor requirement for land preparation and irrigation is reduced, and the compared to check basin there is less wastage of land in fill ditches. There are 3 types of furrow irrigation, ठीक है। So they are all furrow irrigation, alternate furrow irrigation and skip furrow irrigation, ठीक है। all furrow irrigation मतलब सारे furrows बनाना है चैनल के थ्रू, that is called the all furrow irrigation. Then alternate furrow irrigation, that means alternately हम furrow बनाते हैं, मतलब 2 रो के बीच में we cannot draw the फरो, ओके। एंड देन ऑल्टरनेटली हम उसका क्या करते हैं, फरो बनाते हैं और पानी स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसे अलग सा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत अलग से समझने की ज़रूरत है। जैसा नाम है, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली वो हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। फिर स्किप फरो इरीगेशन इज द सिमिलर टू दी दैट अल्टरनेट फरो इरीगेशन, ठीक है। अल्टरनेट में भी एक फरो के बाद में एक रो के बाद में दूसरा रो छोड़ के हम तीसरे रो में फरो बनाते हैं, ठीक है। क्यों फरो बनाते हैं? वाटर इरिगेशन करने के लिए। स्किप रो मतलब ऑल्टरनेटली स्किप करते जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्लोप, अकॉर्डिंग टू द क्रॉप या सॉइल टाइप, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं फॉर द ड्राइंग फरो, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है हमें फरो का फील्ड पे, वो डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर के ऊपर, ठीक है। देन अगेन फोर्थ इज स्रज इरिगेशन, ठीक है। तो स्रज इरिगेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर इनटू द फरोज intermittently in a series of relatively short on and off times of irrigation cycle. Okay, so it has been found that intermittent application of water reduces the infiltration rate over the surge, thereby the waterfront advances quickly, hence reduce net irrigation water requirement. This also result in more uniform soil moisture distribution and storage in the crop root zone compared to the continuous flow. Okay, the irrigation efficiency is in between 85 to 90%, means surge irrigation is a very good irrigation method, ठीक है, क्योंकि इरिगेशन एफिशिएंसी उसकी 85 to 90% इरिगेशन है। इरिगेशन एफिशिएंसी मतलब जितना हमने वाटर प्रोवाइड कराया है उसमें से 85 to 90% वाटर जो है वो क्या होता है, सुटेबल होता है क्रॉप के लिए, और क्या होता है, उसको क्रॉप अपटेक कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्रज इरिगेशन, ठीक है। तो स्रज इरिगेशन क्या होता है, इंटरमिटेंटली सीरीज़ बनाते हैं हम, ठीक है। उस सीरीज़ में से हम ऑन ऑफ करते हैं, कुछ सीरीज़ को कुछ टाइम के लिए ऑन करते हैं, पहले उसमें वाटर फ्लो करते हैं, जब उसमें वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है वो सुटेबल हो जाती है, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारे कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसको ऑफ कर देते हैं। फिर ऑल्टरनेटली क्या करते हैं, दूसरे फॉरो पे हम इरिगेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो वी हैव इमेजेस, देखो इसमें क्या हो रहा है, हमने एक फॉरो पे इरिगेशन प्रोवाइड कराया है, दूसरे फॉरो पे नहीं कराया, फिर ऑल्टरनेटली हम क्या करते हैं, उसके बाद वाले फॉरो पे, नेक्स्ट फॉरो पे हम क्या करते हैं, इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये पाइपलाइन बिछी हुई है उसमें एक नोज़ल लगाते हैं हम, ठीक है। तो
नोज़ल लगाना, ऑन ऑफ करना मतलब क्या होता है, नोज़ल जब हमने ओपन कर दिया पानी फ्लो होगा, ठीक है, और जिस फ्लो में हमने नोज़ल ऑफ रखा है वो ऑफ रहेगा, तो वो जो है वो क्या करता है, रेस्पेक्टिवली ऐसे चलता रहता है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्रज इरिगेशन, ठीक है। तो ये बहुत हद तक क्या है, फरो इरिगेशन जैसा ही है, ठीक है, बस इसमें ऑन ऑफ सिस्टम होता है, जो हम फरो इरिगेशन में नहीं करते। हम फरो में क्या करते हैं, पाइपलाइन छोड़ देते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द स्लोप जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे फरो में होता रहता है। और ये सारे इरिगेशन जो हैं वो किसके अंदर में आते हैं, सरफेस इरिगेशन मैथड के अंदर में आते हैं, ठीक है। सो इरिगेशन मैथड्स आर हैज़ वेरी broad classification, okay, but that classification we have majorly study that 4 category: border, strip, furrow, surge and check basin, ठीक है। but ring method is also very important, so which is basically used for horticulture or orchard crop, ओके। सो रिंग इरिगेशन में हमें क्या करना होता है, जो प्लांट होता है उनके बीच, उनके सपोज उनके किनारे मतलब साइड में हमें रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है, हल्का सा गहरा करना होता है, और फिर हम उसमें वाटर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्लांट्स को, तो वो उस टाइप के इरिगेशन को हम रिंग इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था कि कॉन्टूर इरिगेशन क्या होता है, तो कॉन्टूर से हमें समझ आता है कि स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फील्ड की, मतलब सीढ़ी नुमा हम जब स्ट्रक्चर फील्ड की बनाती हैं जहाँ बहुत हैवी स्लोप अवेलेबल होता है, ठीक है, जहाँ हिल एरियाज़ में बहुत इस तरीके के स्लोप वाइज फील्ड्स मिलते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, कॉन्टूर इरिगेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द इरिगेशन मेथड्स। So in that modern techniques we have 2 categories: sprinkler irrigation and drip irrigation, ठीक है। So basically अभी के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन फ्रूट्स के लिए या टोमेटोज़ हो गए हैं ना, जो वेजिटेबल्स क्रॉप हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है हमारे सीरियल्स है, जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, इन सारे क्रॉप के लिए हम स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम मॉडर्न टेक्निक्स देखेंगे इरिगेशन का। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस, थैंक यू वेरी मच, and till then be safe, take care, thank you.